गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आपके सामने बीटीआर के नए सेमेस्टर स्कीम के अकॉर्डिंग अप्लाइड फिज़िक्स 1 के यूनिट 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के सब टॉपिक सरफेस टेंशन को डिस्कस करने जा रही हूँ। इससे पहले वाले सब टॉपिक्स हम पहले की क्लासों में डिस्कस कर चुके हैं। इलास्टिसिटी, स्ट्रेस, स्ट्रेन, हुक्स लॉ, मॉडल्स लॉ ऑफ रिजिडिटी या इलास्टिसिटी, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, ये सभी हमने काफ़ी विस्तार से डिस्कस किए थे। आज हम इससे आगे का डिस्कस करने जा रहे हैं सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव क्या होता है और इससे क्या क्या अदर एक्टिविटीज़ पृष्ठ तनाव के कारण प्रभावित होती हैं, वो सब भी हम अब डिटेल में जानेंगे। पृष्ठ तनाव इंग्लिश में से सरफेस टेंशन कहा जाता है। द्रवों की ये एक प्रॉपर्टी होती है और हर द्रव इस प्रॉपर्टी को शो करता है। तो जब भी हम पृष्ठ तनाव की बात करेंगे तो हम किसी द्रव की बात करते हैं। तो द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में, फ्री सरफेस में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की जो प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण उसका पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में रहता है, इसे ही पृष्ठ तनाव कहते हैं। क्या होता है वास्तविकता में, हम देखते हैं कि बरसात की बूंदें हैं जो स्वाभाविक रूप से हमें किस शेप में दिखाई देती हैं, गोल यानी स्फेरिकल शेप की। इसका क्या कारण है कि वो स्फेयर शेप में ही क्यों रहना चाहती हैं जल की बूंदें? क्योंकि इस शेप में उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम से कम होता है। तो वो अपने पृष्ठ के क्षेत्रफल को कम से कम करने के लिए ही जो शेप ग्रहण करती है वो स्फेयर होती है। इस कारण द्रव की बूंदें गोलाकार होती हैं और उनकी ये जो प्रॉपर्टी होती है, उनका ये जो स्वभाव है कम से कम क्षेत्रफल को प्राप्त करने का, जिसके कारण उसकी जो बाहरी सतह होती है उसमें एक तनाव, जैसे झिल्ली होती है, झिल्ली में खिंचाव होता है, ऐसे खिंचाव उत्पन्न हो जाता है, उसे ही हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची काल्पनिक रेखा की इकाई लंबाई पर रेखा के लंबवत कार्य करता है। यदि रेखा की लंबाई L पर F बल कार्य कर रहा है तो पृष्ठ तनाव T बराबर क्या हो जाएगा, F/L। अतः पृष्ठ तनाव का जो मात्रक है वो क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर होता है। तरल के जो अणु होते हैं उनके बीच अंतर आणविक बलों के कारण एक निश्चित आयतन में प्रत्येक अणु समान रूप से हर दिशा में खींचा जाता है, यानी हर कोई उस पर बल लगाता है, जिसके कारण तरल के भीतर के अणुओं पर परिणामी बल शून्य रहता है। तो बल कहाँ होगा, किनारे वाले अणुओं पर। किनारे वाले अणुओं पर केवल वो ही अणु बल लगा रहे होते हैं जो अंदर की तरफ होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सतह के अणुओं के अंदर क्या हो जाता है, कुछ खिंचाव पैदा हो जाता है। तो सतह के जो अणु कुछ जो आंतरिक दबाव महसूस करते हैं और तरल की सतह को कम से कम क्षेत्र में अनुबंधित करने का प्रयास करते हैं। जैसे इस चित्र में आपको दिखा रखा है कि जो सतह पर जो अणु हैं उन पर आप देख सकते हैं कि परिणामी बल शून्य नहीं होगा, और किस दिशा में होगा परिणामी बल, नीचे की ओर। जबकि जो तरल के मध्य के अणु हैं उसमें चहुं ओर से अणुओं द्वारा बल लगाने के कारण परिणामी बल उस पर शून्य आता है। तो हम देख रहे हैं सारा का सारा बल तरल के सतह पर ही मिलेगा आपको। तल की सतह पर ही एक नीचे की तरफ एक खिंचाव बल होता है,
जो उसके क्षेत्रफल को कम से कम करने का प्रयास करता है। यही खिंचाव बल जो हम महसूस करते हैं, जो हम देखते हैं, इसे ही हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि करने के लिए किया गया कार्य द्रव के पृष्ठ तनाव के बराबर होता है। इसके अनुसार पृष्ठ तनाव का मात्रक जूल प्रति मीटर स्क्वायर होगा। वो भी सही है। द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। द्रव का जब अपन ताप बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। और क्या होगा? पृष्ठ ऊर्जा को अगर हम डिफाइन करें कि पृष्ठ ऊर्जा या सतह ऊर्जा क्या है, जैसा भी अभी हमने बताया था कि पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि करने के लिए जो कार्य किया जाता है वह पृष्ठ तनाव होता है। तो यह पृष्ठ ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। कार्य है तो वहाँ ऊर्जा होगी ही होगी। क्या होती है पृष्ठ ऊर्जा या सतह ऊर्जा भी बोलते हैं, इसे सरफेस एनर्जी भी बोलते हैं। क्या होती है? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर अणुओं को अंदर से पृष्ठ तक लाने में किया गया कार्य जो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इस अतिरिक्त स्थितिज ऊर्जा के मान को ही उस द्रव की पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं। क्या हो रहा है कि सतह के जो अणु हैं उन्हें, या मध्य में कोई अणु हैं, उन्हें किसी भी रूप से हम पृष्ठ तक ले जाने में जो कार्य करते हैं वह उस अणु की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहती है और वह ही उसकी सतह ऊर्जा कहलाती है या सरफेस एनर्जी या पृष्ठ ऊर्जा कहलाती है। अब हम जानेंगे इसके आगे कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस, यानी संसंजन बल और आसंजन बल। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, अणुओं के मध्य लगने वाले बल होते हैं। जब एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य आकर्षण बल लग रहा हो तो उन फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे? कोहेसिव फोर्सेस, यानी संसंजन बल। एक ही पदार्थ के अणु होने चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि ठोसों में यह संसंजन बल बहुत अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि ठोस में अणु बहुत पास पास होते हैं, तो उनके मध्य आकर्षण बल बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है। फलस्वरूप उनके आकार निश्चित होते हैं, जिसके कारण। और गैसों में अणु बहुत ही दूर दूर होते हैं, उनके मध्य किसी तरह का कोई संसंजक बल कार्य नहीं करता है लमसम। आसंजक बल की बात करें, आसंजक बल क्या होता है? जब दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य आकर्षण बल हो तो उस बल को आसंजक बल कहते हैं। आसंजक बल के कारण ही एक वस्तु दूसरी वस्तु से चिपकती है। यदि कहीं पर आसंजक बल ज़्यादा हो तो हम ये कह सकते हैं किसी लिक्विड के लिए कि वह वस्तु दूसरी वस्तु से चिपकती है। आसंजक बल क्या है? दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य अगर सेम हो जाएंगे, एक ही पदार्थ के अणु हो जाएंगे तो वह बल संसंजक कहलाएगा। परंतु अगर दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य आकर्षण बल की बात करें तो वह क्या कहलाता है? आसंजक बल। इन सबको हम और भी विस्तार से पढ़ेंगे जब हम एंगल ऑफ कांटेक्ट यानी स्पर्श कोण को जानेंगे। स्पर्श कोण को समझाते हैं। स्पर्श कोण यानी एंगल ऑफ कांटेक्ट लिक्विड्स में क्या होता है? जब किसी ठोस पात्र में द्रव डाला जाता है तो द्रव ठोस की सतह को
जहाँ स्पर्श करता है उस स्पर्श बिंदु के पास कुछ वक्रीय फॉर्म में दिखाई देता है, यानी उसका कर्वेचर होता है कुछ तरल का, अर्थात कुछ थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है। तो द्रव के ठोस के साथ जो स्पर्श बिंदु है उस पर द्रव की सतह पर खींची गई स्पर्श रेखा को खींची गई रेखा को हम क्या कह रहे हैं? स्पर्श रेखा कहते हैं। क्या कह रहे हैं? स्पर्श रेखा। ठोस की सतह पर द्रव के भीतर की तरफ खींची गई स्पर्श रेखा जो अभी हमने आपको बताई थी, तथा ठोस सतह के मध्य का जो कोण है उसे हम स्पर्श कोण कहते हैं। जैसा आप यहाँ इधर चित्र में देख सकते हैं, हम दो स्थितियाँ डिस्कस करेंगे। दो तरह के द्रव होंगे। हम देख रहे हैं कि ग्लास और वाटर, इनकी जो इंटरमीडिएट इंटरफेस है, जो सतह है जहाँ पे ये मिल रहे हैं, पॉइंट एंगल ऑफ कांटेक्ट वहाँ पे बन रहा है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट आप देख रहे हैं, कभी एक्यूट है यानी कम है और कभी ज़्यादा है, अधिक कोण है, न्यून है तो कभी अधिक कोण है। तो यह अलग अलग है, अलग अलग स्थितियों पे है। एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे कि जब पानी को किसी पात्र में लिया जाता है तो दीवार के पास जल की कुछ सतह उठी हुई प्रतीत होती है, अर्थात स्पर्श बिंदु पर कुछ अवतल पृष्ठ दिखाई देता है। और इसकी बजाय कि अगर हम पानी की बजाय अगर हम मरकरी लेते हैं पात्र में, तो पात्र की दीवार के पास, यानी जहाँ पर ठोस और वह तरल एक दूसरे संपर्क में आते हैं, उस संपर्क बिंदु पर तरल की वह पृष्ठ कुछ उत्तल पृष्ठ दिखाई देती है। जबकि जब हमने जल भरा था तो वह पृष्ठ अवतल दिखाई दे रही थी, और जब हमने मरकरी भरा तो वह पृष्ठ उत्तल पृष्ठ दिखाई देती है। यानी मरकरी जब हमने पानी भरा तो पानी तो ऐसा लगा कि कुछ धंसा हुआ है, जबकि मरकरी भरा तो हमने ऐसा लगा कि वह कुछ उठा हुआ है। दोनों स्थितियों को हमने चित्र में दिखा रखा है। एक में हमने वाटर भरा हुआ है और एक में मरकरी। दोनों ही इंटरफेस को डिस्कस कर रहे हैं कि जब लिक्विड सरफेस अवतल पृष्ठ में कर्व्ड होती है, कैसे में? अवतल पृष्ठ में, यानी कॉनकेव शेप में होती है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट कहाँ बनेगा? एंगल ऑफ कांटेक्ट ग्लास और वाटर दोनों के इंटरफेस पे, एक दूसरे के स्पर्श हो, जहाँ जिस बिंदु पे वो स्पर्श होते हैं वहाँ पे। तो वहाँ जो एंगल ऑफ कांटेक्ट बनेगा वह कैसा होगा? न्यून कोण। किस स्थिति में? जब द्रव का पृष्ठ कैसा हो? अवतल। और अगर द्रव का पृष्ठ उत्तल हो तो उस स्थिति में एंगल ऑफ जो कांटेक्ट है वो कैसा होगा? कैसा होगा? अधिक कोण होगा। कैसा होगा? अधिक कोण। जबकि वाटर वाले केस में वह न्यून कोण था, और मरकरी वाले केस में जो एंगल ऑफ कांटेक्ट बनेगा उसका मान अधिक कोण आता है, यानी 90 डिग्री से ज़्यादा आता है। यहाँ हम यह कह सकते हैं कि जब किसी ठोस व द्रव के मध्य स्पर्श कोण का मान बहुत कम होता है तो उस स्थिति में वह जो द्रव है, लिक्विड है, वह उस ठोस की सतह को गीला कर देता है। क्या कर देता है? गीला कर देता है, जैसे कि पानी। और यदि किसी ठोस व द्रव के मध्य जो स्पर्श कोण है उसका मान अधिक कोण हो या बहुत ज़्यादा हो, 90 डिग्री से ज़्यादा हो,
तो वह द्रव ठोस को गीला नहीं करता है। जैसे कि उदाहरण है मरकरी। क्यों, क्या कारण है कि वो उसको गीला करता और वो उसे गीला नहीं करता? इसके पीछे संसंजन बल और आसंजन बल जो द्रव के अणुओं के मध्य लग रहे होते हैं, ये उत्तरदायी हैं। आपको मैंने पहले ही बताया था कि आसंजन बल में क्या होता है कि भिन्न पदार्थों के अणु एक दूसरे के चिपकते हैं। जहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट बनता है, वह इंटरफेस ऐसी है जहाँ पे दो भिन्न पदार्थों के अणु एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो उनके मध्य आसंजक बल लगता है। क्या लगता है उनके मध्य? आसंजक बल। यदि इस आसंजक बल का मान द्रव के दूसरे अणुओं में लग रहे संसंजक बल के मान से ज़्यादा हो, तो द्रव उस वस्तु के या उस ठोस के चिपकेगा। परंतु इसके विपरीत स्थिति हो, जैसे कि मरकरी वाले केस में होती है, कि यहाँ जो इंटरफेस हम देखते हैं ठोस और द्रव के मध्य, तो हम यहाँ इंटरफेस में देखेंगे कि यहाँ जो भिन्न भिन्न पदार्थों के अणु कांटेक्ट में आते हैं, उन पर लग रहा आसंजक बल द्रव के अंदर लग रहे संसंजक बल से कम होता है, जिस कारण से द्रव उस ठोस के चिपकता नहीं है और अपने आप को इससे अलग रखने का प्रयास, अपनी सतह को ठोस की सतह से अलग रखने का प्रयास करता है। तो प्यारे बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि स्पर्श कोण क्या होता है और इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि कब यह स्पर्श कोण न्यून कोण होता है, कब ये अधिक कोण होता है, और अगर न्यून कोण होगा तो वह द्रव उस ठोस वस्तु के चिपकेगा और अगर अधिक कोण होगा तो वह उसके चिपकेगा नहीं। इसके साथ साथ द्रव में अगर कोई घुलनशील अशुद्धि भी मिला देते हैं तो स्पर्श कोण का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। और यदि हम द्रव का ताप बढ़ा दें तो भी स्पर्श कोण का मान बढ़ जाता है। जब किसी द्रव में कम घुलनशील अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं, यानी जो पूरी तरह से मिलती नहीं हैं, अशुद्धियाँ घुलती नहीं हैं उसमें, तो स्पर्श कोण का मान बढ़ भी सकता है, बढ़ जाता है। अधिकांशतः अगर पूरी तरह से घुल जाती है अशुद्धि तो स्पर्श कोण का मान कम हो जाता है, परंतु यदि अशुद्धि पूरी तरह से घुलती नहीं है, यानी वो कम घुलनशील है, तो स्पर्श कोण का मान बढ़ जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पृष्ठ तनाव क्या होता है। पृष्ठ ऊर्जा, पृष्ठ तनाव और पृष्ठ ऊर्जा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पृष्ठ ऊर्जा है तो पृष्ठ तनाव भी है, और पृष्ठ तनाव है तो पृष्ठ ऊर्जा भी है। और यह किसी द्रव की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। हर द्रव में स्वतः ही ये गुण विद्यमान होता है। इसके बाद हमने कोहेसिव और एडेसिव फोर्सेस के बारे में जाना, और लास्ट में हम एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में समझ रहे हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक्स आज अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसी के साथ